नमस्कार दर्शकों, एवन एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन और आज ज्योतिष पर चर्चा और परिचर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राम स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आज हम बात करेंगे सूर्य सप्तमी की, जो कि 18 फरवरी को पड़ने वाला है। तो आचार्य जी से जानेंगे कि सूर्य सप्तमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य हमारे जीवन में अनिवार्य तो है ही और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है, बताएं जी। पहले तो सूर्य सप्तमी के बारे में बताता हूँ जी। इसको रथ सप्तमी भी बोलते हैं जी। सूर्य का जो रथ होता है वो एक चक्रात्मक होता है, उसके एक ही पहिया होता है जी। सूर्य रात दिन चलता रहता है, इसलिए उसका एक चक्र है। एक चक्र की जो चीज़ होती है वो कभी रुकती नहीं है जी। वो गतिमान रहती है जी। सूर्य का जो रथ होता है सूर्य सप्तमी के दिन माघ शुक्ला सप्तमी को दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है, वो अभी अपनी गति बदलता है। इस दिन सूर्य की पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। प्रातःकाल जल्दी उठें, जल्दी उठ करके भगवान सूर्य की पूजा करें, रक्त चंदन से मिश्रित जल को उनको चढ़ाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को खंड यानी जो शर्करा खंड जी जी जिसको गुड़ बोलते हैं उसका दान करें जी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और उनको भोजन भी करवाएं, यथासंभव गरीबों को दान दक्षिणा दें जी। ऐसा करने से पुराणों में एक आ गया है कि उनके कुल में जो परंपरा से लगातार ऐसा करते आ रहे हैं उनके कुल में अंधता नहीं होती है, कोई अंधा नहीं होता है उनके कुल में, किसी को हृदय रोग नहीं होता है उनके कुल में, और किसी को कुष्ठ रोग नहीं होता है, कोढ़ नहीं होती है। तो ये सूर्य सप्तमी का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। जी। आचार्य जी, आजकल हम सभी चाहते हैं कि हम फिट एंड स्ट्रांग रहें, तो अब फिट रहने के लिए मेडिकल साइंस के अलग उपाय हैं। अगर हम दादी नानी की बात सुने तो घर के देसी उपचार की बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर ज्योतिष की दृष्टि से हम देखें तो हम अगर निरोगी रहना चाहें तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सूर्य जो है सृष्टि के कारक हैं जी। जगत की उत्पत्ति के भी कारण है जी। पालन के भी कारण है जी। और विनाश के भी कारण है। अंत में सब कुछ सूर्य में विलीन हो जाता है। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है जी। उस समय सूर्य का जो रूप होता है वो हिरण्यगर्भ होता है। जी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी बोलते हैं। हिरण्यगर्भ वो तत्व है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जीव को शक्ति मिलती है। प्रातःकाल और गायत्री जो है ये ब्रह्मदेव की शक्ति है। तो प्रातःकाल जो गायत्री का जो रूप का जो ध्यान किया जाता है वो हंस के ऊपर जो आरूढ़ गायत्री है उसका ध्यान किया जाता है। मध्याह्न में गायत्री का जब ध्यान किया जाता है तो गरुड़ के ऊपर बैठी हुई गायत्री का ध्यान किया जाता है जी। और सायंकाल जो ध्यान किया जाता है वो वृषभ के ऊपर आरूढ़ गायत्री का ध्यान किया जाता है जी। तो प्रातःकाल के समय में सृष्टि में बहुत एनर्जी रहती है। उस समय सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जो उगता हुआ जो सूर्य होता है, बाल सूर्य होता है, ललाई लिए होता है जी। वो सबसे ज़्यादा शक्तिमान होता है जी। आप उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाएं, लाल वस्त्र को ओढ़ लें, लाल आसन बिछा लें जी। और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें जी। और गायत्री मंत्र का जाप करते समय आपके मन की ये भावना रहनी चाहिए कि सूर्य की जो प्राण शक्ति है जी ये मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे रोगों को दूर कर रही है। मतलब अंदर से सोच भी पॉजिटिव रहनी अंदर चाहिए। से सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए जी। उस प्राण शक्ति को ग्रहण करने की पॉजिटिव सोच होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि हमें औपचारिकता कर रहे हैं। औपचारिकता करें। जी जी। आचार्य जी, ये भी बताएं कि जैसे अगर हमारी कुंडली में सूर्य अगर विकट पोजीशन पर है तो कितना घातक ये जिसकी कुंडली की अगर हम बात करें किसी की भी हो तो कितना घातक सिद्ध हो सकता है? देखिए, ज्योतिष में सूर्य का जो संबंध है आरोग्यता से तो है ही है जी। इसका जो संबंध है यश मान प्रतिष्ठा से भी है जी। और रोगों में अगर देखते हैं तो कुष्ठ रोग से, अंधता रोग से, क्यों वेदों में कहा गया है कि चक्षु सूर्यो अजायते जी। काल पुरुष के जो चक्षु हैं वो सूर्य है जी। तो आँखों के ऊपर भी इसका प्रभाव रहता है, हड्डियों के ऊपर इसका प्रभाव रहता है, जी।
थोड़ा स्नायु तंत्र के ऊपर इसका प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार के जो रोग हैं ये सूर्य पैदा कर देते हैं। सूर्य कुंडली में अगर अनिष्ट स्थान में बैठे हुए हैं या नीच राशि में बैठे हुए हैं तो इस प्रकार की समस्याएं पैदा कर देते हैं। आचार्य जी, अब हमें ये बताएं कि अगर हम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और रोज़ सुबह उठ के उन्हें अर्घ देते हैं, तो क्या इनसे धन प्राप्ति भी हो सकती है, धन लाभ हो सकता है? बिल्कुल जी। सूर्य सब कुछ दाता है, जी। सब कुछ दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र में लिखा है, धन वृष्टि रपा मित्रो विंध्य विथिल प्लवंगमम। जी। धन की वृष्टि यानी धन की बरसात करने वाले सूर्य हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। जी। अगर इनकी पूजा की जाए, इनके मंत्रों का जाप किया जाए तो सूर्य निश्चित रूप से आपको धन प्रदाता है। दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ जी, कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जी। आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह आपको अनिष्ट पीड़ा पहुँचा रहा है जी, तो उसका एक मंत्र है, उसका जाप करें, उससे सभी ग्रहों की शांति होती है और सूर्य जो है शुभ फलदाता बन जाते हैं। जी। तो आचार्य जी, जिस मंत्र के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप वो मंत्र भी बताएं। वो मंत्र है, ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का यथाशक्ति हो जाप करें जी, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अन्य जो ग्रह पीड़ा पहुंचा रहे हैं उसमें भी शांति रहेगी। तो आचार्य जी, क्या इस मंत्र को कितनी बार बोलना चाहिए या किस वक्त बोलना चाहिए, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सूर्य की पूजा है तो सूर्य की पूजा प्रातःकाली होती है। प्रातःकाली होती है। जो हमारे त्रिसंध्याओं का विधान है जी, उसमें सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, सायंकाल की संध्या होती है जी। लेकिन आजकल लोग दोपहर की, सायंकाल की संध्या इसलिए नहीं कर सकते कि ऑफिस वगैरह में अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, इसलिए सुबह सुबह पूजा करें, वो ज़्यादा बढ़िया। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि सूर्य सप्तमी के क्या महत्व हैं, किस तरीके से सूर्य देवता की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे सूर्य सप्तमी के दिन, खासकर अगर हम सूर्य देवता जी की पूजा करते हैं तो क्या क्या उपाय हम करके धन प्राप्ति में भी हमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ने लगे। ये सब कुछ हमारे आचार्य जी ने हमें बताया और हमारे दर्शकों ने जाना। आचार्य जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पर आए। दर्शकों, आप अपने कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, आचार्य जी से हम पूछकर वहाँ पर आपका जवाब ज़रूर आपको देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिजनों को, आपके दोस्तों को, आपके साथ साथ उन्हें भी लाभ हो। नमस्कार।